व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। काफ़ी बेहतरीन मूवी है और आपको ये वीडियो देखिए काफ़ी मज़ा आएगा। ये वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि कार से कहीं जा रही होती है। इस फैमिली में जो मेल मेंबर होता है उसका नाम हनीफ होता है और उसकी वाइफ होती है मदीना। उनके 3 बच्चे भी होते हैं जिनका नाम सैंडी, हैकी और उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम डीना होता है। बेसिकली ये लोग ऑर्फनेज जा रहे होते हैं क्योंकि जो हनीफ होता है, हनीफ इन सभी लोगों को ऑर्फनेज ले जा रहा होता है क्योंकि बचपन में हनीफ एक अनाथ था और जिस ऑर्फनेज में वो पला बड़ा था वो इनको दिखाना चाहता था। ये लोग ऑर्फनेज पहुंचते हैं और वहाँ पे ऑर्फनेज के केयर टेकर से भी मिलते हैं जिसका नाम ममान और सीती होता है। बेसिकली ये दोनों भी ऑर्फनेज होते हैं जो कि बचपन में इसी अनाथालय में बड़े हुए थे और तभी थोड़ी देर में उनके दोस्त भी आ जाते हैं। हनीफ के दोस्त भी आ जाते हैं जिनका नाम एंटन और जेफरी होता है। ये दोनों भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हुए होते हैं और ये दोनों भी बचपन में हनीफ के साथ यहीं रहते थे और अब ये दोनों बड़े आदमी बन चुके हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए होते हैं। उसके बाद हनीफ ममन से पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ गए हुए हैं। तो ममन बताता है कि वो सभी लोग पिकनिक पे गए हुए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। सो वो सभी लोग ऑर्फनेज के 2 बच्चों से भी मिलते हैं जिनका नाम हस्बी और रानी होता है और हस्बी और रानी सभी बच्चों को पूरा हाउस दिखाते हैं, पूरा घर दिखाते हैं और वहाँ पे उनको एक रूम भी बताते हैं जो कि बहुत दिनों से लॉक होता है। करीब 20 साल से ये रूम लॉक होता है और जो हनीफ का छोटा बेटा होता है वो इस रूम को जानने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उसके अंदर। तो वो रानी से पूछता है कि इस रूम को बंद क्यों कर रखा है और उसके बाद रानी इस रूम की कहानी बताती है। वो बताती है कि कुछ सालों पहले, करीब 25 साल पहले यहाँ पे एक लेडी रहती थी जिसका नाम मीरा होता था। वो बेसिकली यहाँ पे काम करती थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मुरली था। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज थे और एक दिन मीरा बाहर से आके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो बोलने लगी कि उसने शैतान देखा है, मुरली के अंदर उसने शैतान देखा है और काफ़ी ज़्यादा शोर मचाने लगी। और ये सारी चीज़ें देख के जो ऑर्फनेज के लोग होते हैं वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम में वो अपना सर पटक पटक के रूम को खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग रूम नहीं खोलते। और जब लास्ट में वो लोग रूम खोलते हैं तो देखते हैं कि वो मर चुकी थी। और उसके बाद सभी लोग एक रूम में होते हैं जहाँ पे वो सभी लोग अपने बचपन की फ़ोटो देख रहे होते हैं और उनमें वो लोग मीरा और रानी को भी देखते हैं। और उसके बाद हनीफ बाहर जाता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे वो अपनी कार पे कुछ खून देखता है और वहाँ पे कुछ कपड़े भी लगे होते हैं और उसके बाद वहाँ पे उसको एक बाल भी दिखता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शक में हो जाता है कि शायद उसने हिरन को नहीं किसी और चीज़ को टक्कर मारा है। तो और वो अपने दोस्त को लेके वापस उसी जगह पे फिर से जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक हिरन पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उसको दोस्त को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि लड़की की होती है। तो ये देख के दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसका दोस्त जेफरी बोलता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन उस एरिया में इनका नेटवर्क नहीं आता। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आते हैं। जेफरी यहाँ वहाँ भागने लगता है और उसको आगे चल के एक बस भी मिलती है और जब वो बस के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको पूरी तरह से सदमा लग जाता है क्योंकि ये बस वही बस थी जो कि ऑर्फनेज की बच्चों को लेके पिकनिक से वापस आ रही थी। और जब वो बस में देखता है तो सारे बच्चे मरे हुए होते हैं, उसमें अजीब तरह से मरे हुए होते हैं। उनकी आंखों में सारा ऐसा लग रहा था, उनकी बॉडी के अंदर देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़, कोई कीड़े उनको अंदर से पूरी तरह से खा चुके हैं, उनकी आँख वाँख हर चीज़ खा चुके हैं। काफ़ी भयानक सा मंजर था। ये देख के हनीफ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिल से दहल जाता है, घबरा जाता है और वो बाहर आता है और जेफरी को भी बताता है। और जेफरी भी जब उसको देखता है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वापस जाते हैं ऑर्फनेज, ताकि वो ऑर्फनेज के जो लैंडलाइन नंबर है उससे पुलिस को कॉल कर सकें और पुलिस को इन सब चीज़ों के बारे में बता सके। वहाँ अपने दोस्त एंटन से मिलते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। तो एंटन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है सारी कहानी सुन के। और जब वो लोग लैंडलाइन से फ़ोन कॉल करने वाले होते हैं तब उनको पता चलता है कि ऑर्फनेज में जो लैंडलाइन लगा हुआ है वो काफ़ी महीनों से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने उसका बिल नहीं पे किया था। उसके बाद एंटन अकेले जाके उस एक्सीडेंट एरिया में चेक करता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और जब एंटन बस के अंदर घुसता है तो वो सारा नज़ारा देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे, मरे हुए बच्चे खड़े हो जाते हैं और उसको घूरने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा उसको डर जाता है और अचानक से उसके पैर से एक वहाँ पे अंडा क्रैश हो जाता है और उन अंडे में से काफ़ी ज़्यादा कीड़े निकलते हैं जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉकरोचेस होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में कीड़े होते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसकी बॉडी के अंदर सारे कीड़े घुस जाते हैं और उसको अंदर से खाने लग जाते हैं। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें जेफरी और उसकी वाइफ दिखाई जाती है लीना, जो कि अपने रूम में होते हैं। उन दोनों के बीच में किसी बात पे बहस हो रही होती है और लीना वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। बाहर वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे कुछ फ्रूट रखे हैं और एक चाकू भी रखा हुआ है और फ्रूट को खाने लग जाती है। तब अचानक से वो शीशे में देखती है। शीशे में देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है। एक्चुअल में जो लीना होती है वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होती है। वो हमेशा से पतली होनी चाहती थी और
वो हमेशा से डाइटिंग पे होती है, तो वो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है और वो शीशे में जब देखती है तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है और वो चाकू से लेके अपने पेट की जो चर्बी होती है उसको काटने लग जाती है और उसके बाद अपने गले की जो चर्बी होती है वो भी काटने लग जाती है। और जब ये सारी चीज़ें वो शीशे में देख रही होती है तो उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा होता कि वो किसी के वश में, कोई उसको पॉजेस करके रखा हुआ है। तो शीशे में उसको कोई भी खून नहीं दिखता, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बहता हुआ जा रहा है। और वहाँ पे अचानक से जेफरी आ जाता है। उसे इस हालत में देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे वापस जगाने की कोशिश करता है। और जब वो अपनी रियलिटी में आती है तो वो अपनी ये हालत देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीना दिखाई जाती है जो कि एंटन की वाइफ है। वो अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी ऊपर से कुछ कीड़े उसके ऊपर आके गिरते हैं और वो कीड़े उसकी बॉडी पे चलने लग जाते हैं और चलते चलते उसके मुंह में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके गले में जाके रुक जाते हैं और वो चोकिंग करने लग जाती है। वो बोल नहीं पाती कुछ कि उसे क्या हुआ है। ऐसा लगता है वो सांस नहीं ले पा रही है और उसे लगातार खांसी आने लग जाती है और वो खांसी रुकती नहीं है। एक तरफ हनीफ और सभी लोग ईवा को लेके हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो लीना को देखते हैं। लीना भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में, वो चोकिंग कर करके उसको उल्टी हो जाती है और जब वो उल्टी करती है खून की तो उसमें कुछ कीड़े बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो एक कीड़ा उसके हाथ में घुस जाता है और वो अपने हाथों को नोच के उस कीड़े को बाहर निकाल देती है। ये काफ़ी भयानक से सीन है मूवी में और काफ़ी एक मतलब डरावना सा सीन है, देख के काफ़ी डरावना लगता है। उसके बाद वो सभी लोग दोनों लोग को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और जैसे वो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं वो देखते हैं कि जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं वो फिर से घूम कर वही ऑर्फनेज के पास दोबारा जा रहे हैं। मतलब एक बार वो ऑर्फनेज से आगे जा रहे हैं और रोड पे घूम के फिर से दोबारा ऑर्फनेज के पास आ जा रहे हैं। मतलब एक तरह से वो लूप में फंस चुके हैं। वो जितना भी कोशिश करते थे लेकिन वो फिर से घूम के ऑर्फनेज के पास आ जाते थे। और उसके बाद हनीफ एक सच्चाई बताता है कि जब वो बचपन में इस ऑर्फनेज में रहते थे तो वहाँ पे एक दिन एक रूम में काफ़ी ज़्यादा आग लगी थी और इस आग में 3 बच्चों की, 3 लड़कियों की मौत हो गई थी। और इसका जो इल्ज़ाम था जो था वो मिस्टर डैंडी ने, मिस्टर डैंडी एक्चुअल में ऑर्फनेज के मालिक होते हैं जिन्होंने इन सभी लोगों को पाला होता है। और मिस्टर डैंडी का कहना होता है कि सारी चीज़ें मीरा ने करी है, इसलिए सभी लोग मीरा को एक रूम में बंद कर देते हैं। एक्चुअल में मीरा एक ब्लैक मैजिक करती थी, तो सभी लोग सोच रहे थे कि उसने तीनों बच्चियों की बलि दे दी है जिसको कि जला कर मार दिया है। उसके बाद वो सभी लोग मीरा को एक रूम में बंद कर देते हैं और वो मीरा उस रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए अपने सर को पटकने लगती है, लेकिन पटकते पटकते वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जब वो लोग गेट खोल के देखते हैं तो उसके सर पूरा फटा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। और वो सभी लोग उसी रूम में उसकी बॉडी को गाड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ देख के तीनों जो फ्रेंड होते हैं ये सारी चीज़ें देख के जो तीनों दोस्त होते हैं वो भागने लग जाते हैं ऑर्फनेज से। लेकिन वो जब भागते हैं तो वापस से वो फिर से दोबारा ऑर्फनेज में आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक तरह से ये भी लोग भी लूप में फंस चुके हैं और वो लोग वापस ऑर्फनेज में आते हैं। तो वहाँ पे हनीफ अपने छोटे बेटे को ढूंढता है, उसका छोटा बेटा वहाँ पर मिल नहीं रहा होता है। और हमें दूसरे सीन में हाकी दिखाया था जो कि टीवी पे एक मीरा की पुरानी वीडियो देख रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ मीरा आ जाती है, उसको हॉन्ट करने लग जाती है। और दूसरे सीन में हमें हज़वी दिखाया था। हज़वी बेसिकली वही लड़का है जो कि ऑर्फनेज में रह रहा था रानी के साथ और उसको भी कोई भूत पॉजेस कर लेता है और वो उसको पैर में और उसको पॉजेस करके हकी के पैर में गोली चलवा देता है। तो उसके बाद वो किसी तरह से अपना आप को कंट्रोल कर लेता है और हकी को लेके वापस बाहर आता है। और नेक्स्ट सीन में नादिया को एक ज़मीन में बॉक्स मिलता है जिसमें कि कुछ फ़ोटोज़ होती हैं और उन फ़ोटोज़ को देख के ऐसा लग रहा था कि जो हाउस का जो इस ऑर्फनेज का मालिक था वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कमीना आदमी था, एक मॉलेस्टर था जो कि बच्चियों को मॉलेस्ट करता था, उनका रेप करता था। जिसकी वजह से ये जान के हनीफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया था और उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। और उसने भी मिस मीरा को इन सभी चीज़ों में फंसा लिया था। एक्चुअल में मिस मीरा कोई गलत काम नहीं करती थी, वो एक्चुअल में सारी लड़कियों को बचाना चाहती थी। और जो 3 लड़कियों को जला के मारा था वो भी मिस्टर डैंडी ने किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमीना आदमी था। उसके बाद मिस्टर डैंडी को दिखाया था जो कि बहुत ही बुरी हालत में लेटा हुआ है, एक्चुअली वो मरने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जान के वो लोग घर से फिर से भागने लग जाते हैं और तभी बाहर उनको लीना मिलती है। लीना एक्चुअली में पॉजेस थी और वो अपना सर कार के ऊपर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पटकने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख के सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग को पता चल जाता है। और यहाँ पे हनीफ को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें मुन्नी कर रही है, मुन्नी अपनी माँ का बदला ले रही है, उसने भी ब्लैक मैजिक सीख लिया है। और तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मुन्नी को बुलाने लग जाता है और वहाँ पर मुन्नी आ जाती है। तो मुन्नी वहाँ आके हनीफ का गला दबाने लग जाती है, लेकिन पीछे से नादिया एक आयरन रॉड लेके उसकी मदद करने जाती है, लेकिन मुन्नी ने रानी को पॉजेस करके उसके सर पे मरवा देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि हनीफ और नादिया एक रूम में हैं और उनके जो सारे बच्चे हैं वो अलग रूम में, जिनको कि मुन्नी ने पॉजेस कर लिया और उनको बहुत ही पूरी तरह से टॉर्चर कर रही है। वो उनके मुंह से ब्लड बाहर आ रहा होता है और नादिया किसी तरह से अपने बच्चों को बचाना चाहती है। तो वहाँ पे मुन्नी आती है और मुन्नी उस बूढ़े आदमी को ही लाती है जो कि इस ऑर्फनेज का मालिक होता है।
वो उसके सामने सारी कहानी रिवील करती है। वो कहती है कि मुझे मरना पसंद था, लेकिन मैं इस ऑर्फनेज में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि ये आदमी सभी लोगों को मॉलेस्ट करता था। ये सारी बातें वो बता रही होती है। तभी नादिया उसको बोलती है कि और वो मुन्नी को समझाने की कोशिश करती है कि हनीफ की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो इनको पता नहीं था कि एक्चुअल में सच क्या है, झूठ क्या है। और इसी चक्कर में इन लोगों ने मिस्टर डैंडी की मदद की थी उस बॉडी को, डेड बॉडी को दफनाने के लिए। वेल, मुन्नी इन सारी बातों से नहीं मानती है और वो फिर से इन लोगों को टॉर्चर करने लग जाती है। लेकिन तभी पीछे से जो हनीफ का छोटा बेटा आता है, वो मुन्नी के पीछे एक स्क्रू ड्राइवर दे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और इसी चक्कर में नादिया एक आयरन रॉड से उसका गला काट देती है, और जैसे ही वो गला कट के नीचे गिरता है, वो अपना गला उठा के फिर से वापस लगा लेती है। तो इससे देख के हमें पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, वो काफ़ी बड़ी ब्लैक मैजिशियन बन चुकी है। और ये सारी चीज़ें हो ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे नादिया एक कैंडल लेती है जिसमें कि आग लगी होती है, और वो उस मीरा के ऊपर और वो उस मुन्नी के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से मुन्नी काफ़ी बुरी तरह से जलने लग जाती है। और वो मिस्टर डैंडी को भी घर के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो भी उसमें जल के मर जाए। उसकी यही सज़ा थी, उसने सभी लड़कियों को मॉलेस्ट किया था, उसकी यही सज़ा उसको मिली थी। नेक्स्ट सीन में सभी सब कुछ सही हो जाता है और वो लोग अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। और जब नादिया अपने छोटे बेटे को स्कूल से वापस रिटर्न लाने लग जाती है, तो उसको वहाँ पर मुन्नी दिखती है। जैसे वो गेट खोल के बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक तरह से हमें डराने की कोशिश की गई कि अगले इसका सीक्वल भी बन सकता है। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल, मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसके हॉरर सीन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी लेटेस्ट हॉरर और अमेजिंग मूवीज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।